Hello everyone, how are you? Welcome everyone in mathematics online class. In the previous class I have read composite function and today I discussed a composite function by arrow diagram. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो कंपोजिट फंक्शन है या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है उसको आज अपन एरो डायग्राम से समझेंगे। जैसे हमारे पास में दो फंक्शन है, एक फंक्शन f है, f सच दैट n टू z। जो f फंक्शन है वो n से किस पर है, z पे, एंड सेकंड जो फंक्शन है g सच दैट वो हमारे पास में z टू q, z से कहाँ पर है, q पर है। तो इसका जो कंपोजिशन है उसको अपन किससे समझेंगे, एरो डायग्राम से समझेंगे। तो एरो डायग्राम समझेंगे, देखो हमारे पास में ये हो गया अपने पास में n z और ये हो गया अपने पास में q। n से z में जो फंक्शन है वो कौन सा है, f फंक्शन f, और z से q में जो अपने पास में कौन सा है, g फंक्शन। कौन सा है, g फंक्शन। तो मैंने आपको बताया कि अपने पास में जैसे बात करूं यहाँ पे मैं गोफ फाइंड करना, अपने क्या फाइंड करना है, गोफ। जो गोफ बनेगा तो देखो यहाँ g से स्टार्ट करेंगे इधर से, तो यहाँ g से आएंगे अपने पास में, g से पहुंचे अपने पास में f, तो GOF, ठीक है। तो यहाँ पे n पे आ गए अपन, कहां से स्टार्ट, q से, और कहां है n पे, और n से वापस कहां जाएंगे अपन, q की तरफ। तो अपने पास जो गोफ बना अपने पास में गोफक्स, वो देखिए g से कहां पहुंचे f, अब वापस g पे जाएंगे तो ये यहाँ पे n से q हो गया। तो इसका मतलब जो गोफ है वो कहां किस पे डिफाइन होगा, n से q पर। जो गोफ है वो क्या होगा, n से q पर। अब बात करता हूं ना फॉग की। फॉग पर किधर जाना पड़ेगा, फॉग इधर जाना पड़ेगा f से। तो अपन क्या करेंगे, f से यहाँ f o z, यानी n से q पर आए, अब वापस q से किधर आएंगे, n की तरफ। तो इसका मतलब जो फॉग है अपने पास, फॉग x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q टू n। देखिए बेटा अपने पास में ये एरो डायग्राम से हम समझेंगे। जो गोफ अपने पास है, दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन f है जो n से किस पर है, z पे, और सेकंड फंक्शन g है जो z से q पे डिफाइन है। तो इसको एरो डायग्राम से जब हम समझेंगे तो जो गोफ है वो किस पे डिफाइन होगा, n से q पर, और जो फॉग है वो किस पे डिफाइन होगा, q से n पे। अब देखिए बेटा अपन जो एक्सरसाइज है अपने 1.1 उसके एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट एग्जांपल समझते हैं क्या है। देखिए हमारे पास में फर्स्ट एक एग्जांपल है कि एक फंक्शन f दे रखा है, f सच दैट a टू b, जो किस पर है, एक फंक्शन f है जो a से b पर है, और साथ में ही एक फंक्शन हमें क्या दिया गया बेटा, g दिया गया है जो किस पर है, b टू c पर है। हमारे पास एक फंक्शन a है और दूसरा फंक्शन क्या है, g है, जो दोनों फंक्शन एक b से c पर है, और साथ में हमें क्या दिया गया, सेट a दिया गया। सेट a के जो एलिमेंट वो है 1 2 3, ये एलिमेंट दिए गए हैं, और सेट b के जो एलिमेंट दिए गए हैं वो कितना दिए गए, 4 and 5। और उसके बाद में बेटा अपने पास में जो सेट c है, सेट c वो कितना दिए गए हैं, 7 8 और 9। क्या, सेट a के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3, सेट b के जो एलिमेंट है 4 5, एंड सेट c के जो एलिमेंट है वो 7 8 9। और साथ में हमें कुछ कंडीशंस और दी है, वो क्या दिया हमारे पास में, हमें f1 की वैल्यू दी है, f1 इज इक्वल टू हमें दिया है 4, f2 दिया है कितना, ये भी 4 दिया है, f3 जो दिया है वो कितना दिया है, 5 दिया गया है, और साथ में हमारे पास में g4 जो दिया है वो कितना दिया है, 8 दिया है, एंड g5 जो दिया है वो 9 दिया है। ये तो हमें दिए गए हैं, और क्या फाइंड करना है अपने को, गोफ x फाइंड करना है। ये है अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज का, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या, एक बार फिर मैं रिपीट करा बेटा, 1.1 एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल फर्स्ट है उसमें अपने पास में टू फंक्शन है। एक फंक्शन है f
जो ए से बी पर है, एंड सेकंड फंक्शन जी है जो बी से सी पर है, और साथ में सेट ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी दिया है जिसके एलिमेंट है 4 5, एंड सेट सी है उसके जो एलिमेंट है 7 8 9, और F1 की वैल्यू 4 दी है, F2 दिया है 4, F3 कितना दिया है 5, एंड G4 दिया है 8 और G5 दिया है 9। तो क्या फाइंड करना है अपने को? गॉफ फाइंड करना है। तो गॉफ, तो यहां देखिए गॉफ x, सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, अपने पास इसका जो फॉर्मूला क्या हो जाए G Fx। अब मेरे पास में Fx में पहले क्या दिया है, F1 दिया, तो हम x की जगह पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा G Fx कितना है 1। अब बेटा G1 की आंसर मेरे पास G1 की वैल्यू दी है कि अपने पास में यहाँ पे अपने पास में G1 की वैल्यू सॉरी F1 Fx की वैल्यू कितनी है 1, Fx की वैल्यू कितनी 1, तो ये क्या बन गया F1, और F1 की वैल्यू कितनी 4, तो ये बन जाएगा G4। क्या बन गया ये G4। अब G4 की वैल्यू हमें दी है कितनी 8, तो इसका आ जाएगा 8। तो बेटा हमने क्या पुट किया था यहाँ पे, x की जगह 1 पुट किया था, आया कितना 8 आया, तो अपने पास 1 पुट किया तो 8 आया, तो इसका मतलब जो पेयर बना अपने पास है वो बना 1 8। यस, अब मैं क्या पुट करूंगा यहाँ x की जगह 2, क्योंकि F1 दिया है, F2 दिया है, F3 दिया, तो F2, तो F2 पुट करेंगे तो क्या जाएगा गॉफ 2 इज इक्वल टू क्या जाएगा G F2 बेटा F2 G F2 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा G4, और G4 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 8, तो ये कितना जाएगा 8। क्या पुट किया 2 आया कितना 8, तो क्या जाएगा 2 8। फिर उसके बाद में F3, तो क्या जाएगा G O F3 इज इक्वल टू क्या जाएगा G F3, क्या जाएगा G F3। अब देखो G F3 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास में 5, तो क्या जाएगा G5, क्या जाएगा G5, और G5 की वैल्यू कितनी है 9, तो क्या जाएगा ये 9। तो क्या पुट किया हमने 3 आया कितना 9, तो अपने पास ऑर्डर पेयर क्या हुआ 3 9, क्या हो गया 3 9। तो हमारे पास में ये कंप्लीटली हो चुका है, क्योंकि अपने पास में यहाँ पे Fx था, अपने पास F की वैल्यू 1 2 3 तीनों पुट कर दिए, तो इसका मतलब जो हमारे पास जो गोफ था गोफ x वो क्या आएगा, वो हो गया पहले फर्स्ट पेयर था हमारे पास में 1 8, सेकंड पेयर था 2 8, एंड थर्ड जो पेयर है वो कितना है 3 9। तो ये आ गया अपने पास में गोफ, ये है अपना फर्स्ट एग्जांपल। अब बेटा मैं बात करता हूं सेकंड एग्जांपल की। तो देखो सेकंड एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल है वही बेटा कि अपने पास में 2 फंक्शंस हैं, फंक्शन f और फंक्शन g। जो फंक्शन f है एग्जांपल नंबर 2 देखिए बेटा क्या है वो का एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड बेटा ये कि एक फंक्शन f है, वो क्या है n to z, n से z पर है, और साथ में जो fx है क्या fx जो अपने को दे रखा है वो दे रखा है 2x। ओके, फिर उसके बाद में बेटा एक फंक्शन g है, एक फंक्शन क्या है g है अपने पास में, और g है वो क्या है अपने पास में gx इज इक्वल g है वो किस पर है, ये एग्जांपल नंबर 3 बेटा f, ये अपने पास है z2 q, और यहाँ पे जो gx इज इक्वल दे रखा है वो दे रखा है अपने पास x प्लस 1/2। क्या बेटा अपने पास एग्जांपल नंबर जो 3 है वो क्या है f सच दैट n to z, f जो फंक्शन वो n से z पर है, और fx इज इक्वल है 2x, और g सच दैट z टेंड्स टू q, gx इज इक्वल टू क्या है x प्लस 1/2। हमें क्या करना है यहाँ पे गोफ क्या फाइंड करना है, तो गोफ, और एक हमें फाइंड करना है फॉग। यस, तो हम देखेंगे यहाँ पे फॉग, बेटा हमने बताया था फॉग है वो एरो डायग्राम से भी हमने थोड़ा समझाया था आपको। जो एरो डायग्राम हमने देखा उसमें जो फॉग है वो कैसे डिफाइन होगा, किसके ऊपर को डिफाइन देखते हैं बार, ये क्या हो गया n, फिर z, फिर क्या q, n से z में फंक्शन f है, z से जो q है बेटा अपने पास में उसमें फंक्शन क्या है g, तो गोफ होगा वो n to q, गोफ क्या होगा n to q। यस, और बात करूं इसकी फॉग क्या होगा q to
n, q टू n, n से q पर होगा क्योंकि अपन देखा गोफ देखते हैं g o f, n है और n से वापस कहां पहुंचे q पर, और ये इसका है q टू n। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी बेटा, गोफ की। तो यहां पर गोफ निकालते हैं, गोफ फाइंड करेंगे तो देखो गोफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी एफ एक्स, क्या हो जाएगा जी एफ एक्स। अब देखो यहाँ पे g एफ एक्स की वैल्यू कितनी बेटा 2x, कितनी है 2x। अब मैंने क्या करें इसको अपन इस ब्रैकेट को एक बार जनरल अपन लेट कर लेंगे x, तो ये बन जाएगा gx, क्या बन जाएगा gx। तो अपन क्या करें gx में जहां पर भी x है उस x की जगह हम क्या पुट करेंगे 2x पुट करेंगे, क्या gx में जहां भी x है वहां पे x की जगह क्या पुट करेंगे 2x। तो देखते हैं gx ये रहा, इसमें जो x है इस x में क्या पुट करेंगे 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1/2। तो ये आ गया अपने पास में गोफ x, ये आ गया गोफ, यस। अब कंडीशन क्या थी बेटा कि हम देखते हैं ये डिफाइन है या नहीं है, n से क्यों पर, कहने का मीन्स है व्हाट इज n, n इज नेचुरल नंबर, n इज क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और q क्या होगा यहाँ पे q अपने पास में होगा सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो इसका मीन्स ये होगा कि बेटा अगर अपन n नेचुरल नंबर पुट करें किसमें गोफ x में, तो क्या आना चाहिए रेशनल नंबर आना चाहिए। तो देखते हैं नेचुरल नंबर, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पता 1 नेचुरल नंबर है, जब आप यहाँ 1 पुट करते हैं तो बेटा देखो क्या आता है 2 1 जा 2 और प्लस 1 कितना हो गया 2 और 1 के 3, 3/2 और 3/2 क्या है रेशनल नंबर है, इसका मतलब गोफ है वो डिफाइन हो रहा है। अब बात करते हैं फॉग की, तो देखो एफ ओ जी एक्स फॉर्मूला क्या होगा एफ जी एक्स, ओके डियर स्टूडेंट। एफ बेटा जी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, जी एक्स अपने पास में देखा है x प्लस 1/2, क्या देखा है x प्लस 1/2, ओके। अब डियर स्टूडेंट इस पूरे ब्रैकेट को हम लेट क्या करेंगे, एक बार हम लेट कर लेंगे x, तो ये क्या बन जाएगा एफ एक्स, क्या बन जाएगा एफ एक्स। तो हम क्या करेंगे एफ एक्स में जहां पर भी क्या है x है वहां हम x की जगह क्या पुट करेंगे x प्लस 1/2, किसमें fx में जहां पर भी x है वहां हम क्या करेंगे x की जगह क्या पुट करेंगे x प्लस 1/2 हम पुट करेंगे। तो देखते हैं fx ये रहा 2x, तो इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे x प्लस 1/2, तो देखो 2 एज इट इज इनटू इस x की जगह पुट करेंगे ये x प्लस 1/2, ओके डियर स्टूडेंट हमने पुट कर दिया। तो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचा अपने पास में ओनली x प्लस 1, ये क्या है अपने पास में फॉग x, क्या गया फॉग x। अब बेटा बात ये कि देखते हैं कि क्या ये डिफाइन हो पा रहा है इस कंडीशन, क्या ये कंडीशन लागू हो रही है यहाँ पे कि हमने q पुट किया तो क्या आना चाहिए नेचुरल नंबर आना चाहिए, और q क्या रेशनल नंबर। तो 1/2 बेटा क्या रेशनल नंबर है, तो यहाँ जब 1/2 पुट करते हैं तो बेटा 1/2 प्लस कितना होता है 1, 3/2, क्या 3/2 एक नेचुरल नंबर है, नहीं 3/2 क्या है रेशनल नंबर है। हमने रेशनल नंबर पुट किया वापस से क्या आ रहा है रेशनल नंबर, यार आना क्या चाहिए नेचुरल नंबर आना चाहिए, इसका मतलब है फॉग है वो डिफाइन नहीं होगा, फॉग है FOGX है वो डिफाइन नहीं होगा। वाई बिकॉज जो FOG की जो कंडीशन है वो क्या है बेटा वो Q to N यानी कि रेशनल नंबर पुट करने पे और क्या आना चाहिए नेचुरल नंबर आना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम जब रेशनल नंबर पुट करते हैं तो यहाँ पे वापस से क्या आता है रेशनल नंबर ही आता है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम फॉग को डिफाइन नहीं कर सकते। ये तो अपना एग्जाम्पल नंबर 3। तो अपना एग्जाम्पल नंबर 2 है बीच में छूट गया था बेटा, तो एक बार एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। पहले फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया एक्सरसाइज 1.1 का, थर्ड एग्जाम्पल हो गया, तो एग्जाम्पल सेकंड और देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल सेकंड है बेटा अपने पास में है कि एक फंक्शन एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एक फंक्शन f है, एक फंक्शन क्या है f सच दैट r to r जो r से r में डिफाइन है, और साथ में हमें fx इज इक्वल टू दिया है 2x, कितना दिया है 2x। फिर हमारे पास में सेकंड फंक्शन है g सच दैट ये भी r से r में डिफाइन है r to r, और जो gx दिया है वो दिया है बेटा x², क्या दिया है x², और हमें क्या फाइंड करना है हमें गोफ x
और साथ में ही fog x, ये डिफाइन करना हो और साथ में क्या बताना है, क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, ये भी हमें प्रूव करके बताना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे इक्वल है, यस या नो। तो देखते हैं पहले क्या फाइंड करें बेटा, गोफ, क्या फाइंड करेंगे, गोफ। तो देखिए जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स, यस ये होता फॉर्मूला जी। बेटा एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे कितना है 2x, फिर से वही इस ब्रैकेट को एक बार लेट कर लेंगे अपन x, तो ये बन जाएगा gx। तो हम क्या करेंगे, gx के में जहां पर भी x है वहां x की जगह क्या पुट करेंगे 2x। तो देखते हैं ये रहा gx, gx का सॉल्यूशन कितना है x स्क्वायर, तो यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे 2x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2x का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो इसका मतलब जो गोफ x है वो कितना हो गया 4x स्क्वायर। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, फोक की। तो हम एफ ओ जी एक्स फाइंड करते हैं, एफ ओ जी एक्स क्या हो जाएगा एफ जी एक्स, यहां जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये एफ जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, यस जी एक्स की वैल्यू कितनी थी एक्स स्क्वायर। एक बार अपन क्या करेंगे बेटा, इस एक्स स्क्वायर को एक्स लेट कर लेंगे तो बन जाएगा ये एफ एक्स, क्या बन जाएगा एफ एक्स। तो हम क्या करें, एफ एक्स में जहां पर भी एक्स है, एफ एक्स में जहां पर भी एक्स है वहां पे हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, तो एफ एक्स ये रहा कितना है 2x, तो इस x के लिए क्या पुट करेंगे x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो हमारे पास है एफ ओ जी एक्स क्या आ गया 2x स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट गोफ एंड एफ ओ जी क्या दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है नहीं है, तो सो क्या हो जाएगा जी ओ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी एक्स। ये था हमारा कौन सा एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो बेटा अपने फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल हो गया एक्सरसाइज 1.1 का, और थर्ड एग्जांपल हो गया। आगे हम बात करते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 4 की। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल और फोर्थ एग्जांपल, सभी के अंदर अपने क्या फाइंड करना है बेटा। एग्जांपल नंबर जो 4 है बेटा क्या है, देखिए कि हमारे पास में एक दे रखा है कंडीशन कि एक फंक्शन f है, क्या लिखा बेटा एग्जाम्पल नंबर जो 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है कि एक फंक्शन f r से r में डिफाइन है या r से r पर है, और साथ में ही जो दिया है फंक्शन fx जो दिया है वो fx अपने को क्या दिया गया है वो x क्यूब दिया गया है, कितना दिया गया है x क्यूब दिया गया है। सेकंड फंक्शन जो g है वो भी r टू r, r से r पे है, और gx जो दिया है अपने पास में, जो gx दिया है वो कितना दिया है अपने पास 3x माइनस 1 दिया है, क्या दिया है 3x माइनस 1। और क्या फाइंड करना बेटा जी ओ एफ एक्स और साथ में एफ ओ जी एक्स, ये टू हमें फाइंड करने हैं। क्या कि एक फंक्शन f है जो r टू r पर है, और fx जो दे रखा है वो कितना दे रखा है fx है वो x क्यूब दे रखा है, और g फंक्शन है वो r टू r पर है, gx इज इक्वल टू 3x माइनस 1। तो बोथ gofx एंड fogx कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दोनों का फाइंड करना है। तो देखते हैं gofx ओके बेटा क्या हो जाएगा जी fx की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास में fx की वैल्यू कितनी है x क्यूब। एक बार अपन क्या करेंगे बेटा लेफ्ट करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को हम x मान लेंगे तो ये बन जाएगा gx। तो हम क्या करें gx में और x की जगह क्या पुट करेंगे x क्यूब हम पुट करेंगे, gx ये रहा जिसमें x के लिए क्या पुट करना है x क्यूब पुट करना है, तो ये जाएगा 3x क्यूब माइनस 1। ये कौन आ गया हमारे पास में गोफ x। ओके बेटा अब आप करते हैं एफ ओ जी की, किसकी बात करते हैं एफ ओ जी की। तो एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एफ जी एक्स। ओके बेटा देखो एफ जी एक्स का कितना है अपने पास में 3x माइनस 1 वैल्यू, ये जगह 3x माइनस 1। फिर से हम क्या करेंगे एक बार लेट कर लेंगे,
किसको, इस पूरे ब्रैकेट को हम क्या लेट करेंगे x, अगर इस पूरे ब्रैकेट को x लेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा fx। फिर से वही सिस्टम कि हम fx में और x की जगह क्या पुट करेंगे 3x माइनस 1। तो देखो fx में fx ये रहा, इसमें x के लिए क्या पुट करेंगे 3x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 का क्यूब। तो ये आ गया अपने पास में FOGX। क्या दोनों एक दूसरे इक्वल हैं? दोनों एक दूसरे इक्वल नहीं है। तो ये है बेटा अपने एग्जाम्पल नंबर 4। इसके बाद में बेटा बात करता हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 बेटा अपने पास में 2 फंक्शन है, एक फंक्शन है वो f है और दूसरा फंक्शन हमारे पास में g है। दोनों ही फंक्शन है वो r से r पे डिफाइन है। तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास में एक फंक्शन एग्जाम्पल नंबर 5, एक फंक्शन f है वो क्या बेटा r से r पे डिफाइन है और जो fx दे रखा है वो कितना दे रखा है अपने को, वो दे रखा है बेटा x² + 2। क्या दे रखा है x² + 2। उसके बाद में बेटा बात करूं सेकंड फंक्शन g है वो भी r से r पे r2r और जो gx है, gx हमारे पास में जो सेकंड फंक्शन है वो दे रखा है बेटा x/(x - 1)। और यहाँ पर भी अपने को क्या फाइंड करना है बेटा, यहाँ पर भी अपने को गोफ और फोक दोनों ही फाइंड करने हैं। क्या, एक तो गोफ GOFX और एक क्या फाइंड करना है बेटा FOGX, ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। तो ये है अपना एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 क्या बेटा, f such that r2r fx is equal to x² + 2 and g such that r2r gx is equal to x/(x - 1) gofx and fogx, ये अपने को फाइंड करने हैं। तो देखिए वही पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, GOFX क्या बन जाएगा बेटा GFX, ये बनेगा बेटा GFX का वैल्यू कितनी है x² + 2। फिर से वही सिस्टम, हम क्या इसको लेट करेंगे, हम इसको x लेट करेंगे, gx बन गया। तो हम gx में जहां पर भी x होगा वहां क्या पुट करेंगे x² + 2। तो बेटा ये रहा gx में जहां पर भी x वहां क्या पुट करेंगे x² + 2। तो यहाँ भी x² + 2, यहाँ भी x² + 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये x² + 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा x² + 2 और आगे कितना बेटा -1। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, ये तो हो गया x² + 2 अपॉन x² प्लस के 2 और माइनस का 1 तो बच गया प्लस का 1। तो ये आ गया GOFX, ये आ गया हमारे पास में। ओके बेटा, अब बात करते हैं किसकी, FOGX। तो देखिए FGX की वैल्यू पुट करेंगे कितनी बड़ी बेटा, अपने पास में x/(x - 1) है, x/(x - 1)। यस, अब क्या करेंगे, इसको एक बार लेट कर लेंगे x, तो इसका नाम ये fx। तो fx में और हम x की जगह क्या पुट करेंगे x/(x - 1)। तो ये रहा fx, क्या पुट करेंगे x की जगह x/(x - 1) का स्क्वायर और प्लस का 2। ओके, इसको अपन आगे सोल्व करना चाहे तो बेटा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, x² (x - 1) का होल स्क्वायर और प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² + 2 × x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। और भी आगे हम सोल्व करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो ये अपने पास में क्या गया बेटा FOGX। ओके बेटा, तो ये आ गया FOG। तो अपने एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5। यानी कि जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके अपने 1 से लेकर के 5 तक एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे और उसके बाद हम 1.1 के क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 1.1 उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, क्लास में कुछ समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।